हाँ तो देखो सेकंड चैप्टर के एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं आपके मैथ्स में। आज अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 के, बिकॉज एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने कर लिए। एग्जाम्पल एक से बड़े एक है। अच्छा सुनो, सेकंड चैप्टर में कितने बच्चों ये सोच रहे होंगे एग्जाम्पल वो रूट वाले वो मैंने एक्सरसाइज के साथ में करवा दिए थे, इसलिए सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, सारी मिसलेनियस सब कंप्लीट है। चैप्टर 3 भी आपका इन एग्जाम्पल्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा। हर एक्सरसाइज से पहले जैसे 3.1 है उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल है, 3.2 इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल है, 3.3 से जितने पहले एग्जाम्पल है, हर एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं कितने भी हो जाए वो अपन एक एक वीडियो में सब में फिनिश कर देंगे, ताकि आपको भी पता रहे कि ये कौन सी एग्जाम्पल है। बिकॉज हर एक्सरसाइज में नंबरिंग वही है। जैसे 3.1 से पहले आएगा तो भी 1 2 3 4 है, 3.2 से भी 1 2 3 है, लेकिन मैं आपको थंबनेल से आपको पता लग जाएगा कि ये 3.1 के एग्जाम्पल है, ये 3.2 के एग्जाम्पल है। पूरी बात समझ गए। अब अपन स्टार्ट करें 3.1 के एग्जाम्पल। पहले क्वेश्चन पढ़ो। द्विघात बहुपद दे रखा है आपको x² - 2x - 8। बहुत ज़बरदस्त तरीके से चैप्टर कर चुके हैं अपन, रिवाइज हो जाएगा पूरा। उसके शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य का मतलब जीरोज फाइंड करने हैं आपको। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि इनके शून्यांकों व गुणांकों के बीच में, शून्यांक व गुणांकों के बीच में आपको रिलेशन यानी संबंध बताना है। बहुत ईजी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास दिया हुआ द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और वो क्या है x² - 2x - 8। इंग्लिश में लिख देना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमें गिवन है। जब भी ये देख के रखेगा अपन को, तो अपन को करना क्या है, सबसे पहले इसको तोड़ना है, मतलब इसके फैक्टर करने हैं। बहुत इजी मेथड है। इसके फैक्टर करके इसके दो जीरोस निकाल लो, दो शून्यक निकाल लो। फैक्टर का मतलब गुणनखंड करके, और मैंने गुणनखंड का अलग से वीडियो बना रखा है, इंपॉर्टेंट नाम के प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसका सबसे पहले इसको करो आप फैक्टराइजेशन, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोल दो चाहे। दोनों को मन में सोच लिया, माइनस का 8x² आएगा मल्टीप्लाई करने पर। इस 2x के ऐसे दो टुकड़े करो कि उससे माइनस का 8x² मिल जाए, है ना। बहुत इजी। 8x चाहिए तो यहाँ ले लेंगे अपन माइनस का 4x और प्लस का 2x। कैसे कि जब दोनों को सोल्व करेंगे तो 2x बच रहा है माइनस प्लस करने पर, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² भी आ रहा है, यानी कि x² तो एज इट इज़ और 8 भी एज इट इज़। इस 2x के टुकड़े हो जाएंगे माइनस का 4x प्लस का 2x। काफ़ी ईजी है। अब देखो करना क्या है, दो दो के जोड़े, इन दोनों में x कॉमन है तो बच जाएगा x - 4, इन दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ पे बच जाएगा x - 4, बिकॉज 2 की कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। तो 2 से 2 खत्म, x बच गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 4 = 8। दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। तो एक बार जो बाहर कॉमन लिया था वो लिख दो, और एक बार जो अपन ने यह लिखा था जो लिख दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर में 0 लेके चल सकते हो, तो बहुत ईजी है। एक बार x + 2 = 0 ले लो, और एक बार x - 4 = 0 ले लो, दोनों को 0 के साथ कंपेयर करवा दो। तो यहाँ पर x = -2, यहाँ पर x = 4, जब उधर जाएगा तो +4। यानी कि मैंने आपको अल्फ़ा और बीटा से सिखाया था, तो अल्फ़ा तो हो गया -2 और बीटा हो गया 4। ठीक है, दो जीरोज हमारे पास आ चुके हैं। ये लाना ज़रूरी है, ये आए बिना आप रिलेशन कैसे बताओगे, संबंध कैसे बताओगे। अब दोनों के बीच में बताते हैं संबंध। तो आपको बात लिखनी पड़ेगी, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि गुणांकों व शून्यांकों के मध्य संबंध। दोनों के मध्य क्या संबंध। संबंध का मतलब सबसे पहले सम ऑफ जीरोज यानी शून्यांकों का योग, सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यांकों का गुणन। तो एक तो लिखेंगे अपन सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांकों का योग, जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला माइनस का b/a होता है। ठीक है, अब आओ इधर, वहाँ पर a और b आएगा, मतलब अपन को a b c की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बाद वो मत करना, पहले इसके नीचे एक चीज़ और उतारनी है, a बराबर b बराबर और c बराबर, जो मैंने सेम मेथड एक्सरसाइज में बताया था। पूरे यूट्यूब में सबसे ज़्यादा पसंद किए गए चैप्टर हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री, बट टॉप लेवल पर चलना है अपने। तो ए बी सी की मैं बात करूँ तो ये a है, ये b है और ये c। हमेशा a की वैल्यू वो होती है जो x² का कोफिशिएंट होता है। जो x² का कोफिशिएंट मतलब x² का गुणनखंड a होता है,
एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स का गुणनखंड बी होता है और जो नंबर यानी कि जो अचर पद होते हैं वो सी होता है। ए की वैल्यू 1 बिकॉज एक्स तो लिया नहीं जाता, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8। मेरी बात समझ में आ गई? ये लो ए बी सी की वैल्यू आ गई अपने पास। इसको अपन को फॉर्मूले में पुट करवानी है, ठीक है। वहाँ पर अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा -2, ये लो सा -2 प्लस बीटा कितना 4, ये लो 4 माइनस कौन सा ये वाला बी की वैल्यू क्या -2, तो फिर से माइनस अपॉन ए का मतलब 1 सोल्यूशन करो। -2 + 4 तो प्लस का 2 बचेगा क्योंकि बड़े बड़े डिजिट का साइन आता है। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई में तो प्लस, तो नीचे 1 का मतलब नहीं है, 2 = 2 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ का मामला वेरीफाइड है, सत्य है। वेरी गुड, पहली बात सत्य है। दूसरी बात चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस 2 बार चेक करना होता है, यानी कि शून्यांकों का गुणन, जिसको अपन अल्फ़ा इंटू बीटा से दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है C/A। ध्यान रखना, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस B/A, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। ओके, आओ इधर, अल्फ़ा कितना -2, बीटा कितना 4, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई का साइन। C की वैल्यू -8, A की वैल्यू 1, -8 अपॉन 1 का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। 2 × 4 -8, वो भी -8, यानी कि यहाँ का मामला भी सत्य। इसका मतलब दोनों का रिलेशन अपने पास ट्रू हो गया, बस यही उसने सत्यता की जांच करवाई थी। हैंस प्रूव्ड, बहुत ऑथेंटिक सोल्यूशन। आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। ऐसे ही सेम टू सेम फर्स्ट की तरह एग्जाम्पल सेकंड है। द्विघात बहुपद दे रखा है, थोड़ी वैल्यू डिफरेंट है। आपको वो का वो शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध की जांच करनी है। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 5x - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो सेम टू सेम सोल्यूशन बनेगा। सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक जो अपने पास इक्वेशन है, या पॉलिनोमियल बोल दो, चलो पॉलिनोमियल है, वो है 3x² + 5x - 2। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। अब इसको क्या करना है आपका, इसको वही मिडल स्प्लिटिंग करके अल्फा और बीटा निकालना है। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेंगे 3x²। सोचो, देखें अपन को चाहिए 6x² माइनस का, और आपके पास 5x है। सोच लिया, तो क्या आएगा, प्लस का 3x प्लस का 2x। लेकिन एक दिक्कत है, यह माइनस का 2 है, 3 × 2 = 6, ऐड करने पर 5x सही है। लेकिन जब 3 × 2 मतलब माइनस का 6x² हो, माइनस का है ना, हाँ माइनस का 2 है, तो फिर इन दोनों से माइनस का 6x² मल्टीप्लाई करने पर आएगा ही नहीं। तो फिर यहाँ पर ये वाले फैक्टर नहीं जमेंगे। हाँ, अगर प्लस का होता तो ये वाले फैक्टर सही थे। तो फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा प्लस का तो 5x और 6x और माइनस का 1x। मेरी बात समझ में आ गई? वो भी मैंने जानबूझ के लिखा कि कुछ बच्चे बिना सोचे समझे वो करके आएंगे, वो गलत होगा, क्योंकि हमें माइनस का 6x² चाहिए। ज़रूर ध्यान रखना, फैक्टराइजेशन का एक वीडियो बना रखा है, इंपॉर्टेंट में जाके देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। 6x में से 1x जाएगा तो प्लस का 5x बचेगा, 6x को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x² आएगा। ठीक है, चलो इन दोनों में क्या कॉमन ले अपन, 3x। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना जो दोनों में हो। 3 से 3 कट गया, x कट गया, लेकिन 1x बच गया। 3 × 2 = 6 और x खत्म। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी जब कॉमन नहीं हो तो फिर क्या लेना है, 1, और यहाँ जो साइन है वही साइन लगाना है। कितना इजी मेथड है। अब इस -1 को बारी बारी डिवाइड, क्योंकि कॉमन का मतलब डिवाइड। जब -1 - x से डिवाइड होगा तो प्लस का x, 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, आगे वही आ जाता है जो आगे किसी से डिवाइड कर रहे हो वो आ जाता है। लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस और ये माइनस, फिर प्लस। 1 को 2 से किया तो 2 आ गया। ठीक है, बहुत ईजी, दोनों सेम टू सेम होनी चाहिए। ब्रैकेट की वैल्यू अगर सेम है तो हम सही है। फिर एक बार जो कॉमन लिया था वो लिख दो, 3x - 1, और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला सब कुछ 0 के साथ कंपेयर तो आप करवा ही सकते हो। अब क्या करना है, 3x - 1 = 0 और x + 2 = 0। तो 3x की वैल्यू आ गई 1, उधर जाके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। इट मीन्स इसको अपन बोल सकते हैं अल्फ़ा। ठीक है, और ये जब सॉल्व हुआ तो ये उधर जाके माइनस का 2 हो गया। इट मीन्स ये हो गया अपना बीटा हो गया -2।
अल्फा और बीटा आ चुका। और अब आपको पता ही हमें ABC की भी जरूरत पड़ेगी, तो ABC के लिए हमेशा ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर का मतलब इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक a होता है तो 3, x का गुणांक यानी कि 5, तो b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -2। ठीक है, ये इतना अपन को ABC की वैल्यू लिखनी है जो हमें चाहिए। अब अपन करेंगे रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज या फिर जीरोज एंड कोएफिशिएंट, वो एक ही बात है। यानी कि गुणांकों व शून्यांकों के मध्य संबंध। संबंध इसके लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यांकों का योग, जिसको अपन डिनोट करेंगे अल्फा प्लस बीटा से। फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा कितना 1/3, बीटा कितना -2, लेकिन प्लस फॉर्मूले का फिर -2, माइनस किस कौन सा माइनस, ये वाला। फिर b की वैल्यू कितनी है प्लस का 5 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3। इसके बाद ऊपर देखो 1/3 है और ये 2 है, इसके नीचे 1 रख लो, एलसीएम आया 3। ठीक है, तो 3 और 1 को 3 यानी -6। ठीक है, सोल्यूशन एक बार चेक करेंगे बाद में। एलसीएम 3 आया तो 3 का 3 में डिवाइड किया तो 1 या 1 आएगा, सॉरी, और इधर है -5/3। तो सोल्यूशन क्या बन गया, -5/3, इधर भी -5/3, यानी कि सम तो बिल्कुल परफेक्ट ट्रू आ रहा है। फिर अपन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा कितना 1/3 इंटू बीटा, बीटा कितना -2, C कितना -2, A कितना 3, -2/3। अब आपको पता ही है, जब ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई तो ये -2, नीचे 3 × 1 3, और ये भी -2/3, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी सही है। तो जो रिलेशन दोनों के बीच में वो बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, हालांकि अपन ऐसा एक्सरसाइज में किए हैं ऐसा क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कंफ्यूजन कहाँ होगा वो देखो बताता हूँ, कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि सम ये दे रखा है और प्रोडक्ट ये दे रखा है, मतलब सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा। यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तो ये है, अल्फा प्लस बीटा तो ये है, और गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, ये पूरा का पूरा। कहने का मतलब पहले समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, है ना, पूरी बात सुनना, पूरे प्रोसेस साथ। जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे 3x, ऐसे मन से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3x² - 4x + 2 = 0। एक तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देता है, और इससे अपन अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं, और फिर रिलेशन बता देते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, यानी कि संबंध गुणांकों और शून्यांकों के बीच में अपन संबंध बता देते हैं, आंसर आ गया। जैसे अपन एग्जांपल 1 और 2 किए, वो ऐसा था। लेकिन एक होता है जब आपको अल्फा बीटा दे रखा और ये आपको बनाना हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, और आपको ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद बनाना है, मतलब जस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल का उल्टा। समझ गए, वो ध्यान से समझना। अब देखो कैसे होगा, ये वही क्वेश्चन है, आपके पास है सम ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यांकों का योग, जिसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, वो हमें गिवन है 1/4। सम पहले, प्रोडक्ट बाद में, यानी कि योग पहले, गुणनफल बाद में। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, उसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से, वो गिवन है -1, ध्यान रखना -1। ये बात पूरी की पूरी अल्फा प्लस बीटा। क्या गलती करोगे, इसको अल्फा मानोगे, इसको बीटा मानोगे, मामला खत्म। ऐसा नहीं है, वो पूरा का पूरा सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, पूरा का पूरा कंप्लीट हमारे पास गिवन है। अब हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। वो कैसे बनेगा, तो सीधा मैंने आपको सिस्टम बता रखा है
कि जब भी यहाँ से बनाना, तो फिर बता देता हूँ, हालांकि एक्सरसाइज के अंदर तो मैंने बता रखा है। हम जानते हैं कि जब भी आपको, पूरी बात सुन लो मेरी, जब भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पूछे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे, यानी कि बहुपद पूछे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, समझ गए। ये के है ना, के एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, वो मैं आगे बताऊंगा अभी। बस आपको तो ये फॉर्मूला याद करना है, हालांकि मैंने ये पहले भी लिखवा चुका हूँ। अब देखो, के का तो के, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो, इक्वेशन सेकंड दे सकते हो। मैं एक तरीका थोड़ा और बता देता हूँ। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा को लिखा जा सकता है 1/4 ब्रैकेट क्लोज, और x का x, एक काम करो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो, फिर अगर अंदर छोटा है तो। समझ में आ गई ना बात? ओके। फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, वो है -1, यानी कि -1 और ख़त्म, और यहाँ लिख देना फ्रॉम, एक ऑथेंटिक सोल्यूशन बन जाएगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्योंकि हमने ए की हेल्प से ये लिखा, 2 की हेल्प से ये लिखा। ओके, अब देखो, के एक्स स्क्वायर, ये अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई हो गए, और इसके नीचे 1 रख लो तो नीचे के नीचे 1 हो गए, तो यानी x/4 हो गया। ठीक है, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई। 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने आपको समझाने के लिखा था। ये प्लस और ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो गया। ठीक है इतना। चलो अब देखो, के यहाँ 1 रख लो, यहाँ 1 रख लो एलसीएम लेने के लिए, फिर आ गया 4, इसका इसमें डिवाइड 4 को एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4 का 4 में 1 को जब 1 से किया तो x, 1 का 4 में तो 4, यानी 4। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्या आपको ऐसा आंसर चाहिए क्या? नहीं, हमें तो चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, जो एक ही लाइन में आए, पहले स्क्वायर फिर एक्स फिर नंबर। फिर सुन लो, जो एक ही लाइन में आए, बटे बटे अपॉन में ना आए, उनको अपन फिनिश कर देंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर अपन को कुछ कॉमन ढूंढना है। देखो, कोई भी नंबर हो, चाहे उसमें 1 तो कॉमन होता ही होता है। फिर सुन लो, चाहे नंबर कैसा भी, कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें 1 कॉमन तो होता है। जैसे यहाँ पर 4x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, यहाँ 4 है, तीनों में डिफरेंट कॉमन है, मतलब का 1 कॉमन है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, के को तो अपनी जगह रहने दो, ये तो बेचारा बाहर है। इस ऊपर वाले में कोई कॉमन नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं, और नीचे है 4, यानी कि 1/4 इस पूरे के अंदर कॉमन ले लिया। क्यों लिया? देखो मेरी बात सुनना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, के का तो के, पूरा सुनना प्रोसीजर क्या है। 4x स्क्वायर के नीचे भी 4 है, x के नीचे भी 4 है, और 4/, मतलब तीनों के नीचे ये 4, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, तीनों के नीचे 4 हैं। समझ में आ गई? इसका मतलब ऊपर तो ले लिया 1 कॉमन, यस, नीचे ले लिया 4 कॉमन, तीनों में 1/4 कॉमन ले सकते हैं। अब ये मैंने इनटू क्यों लिखा, इसके बाद ये भी लिखा ना, चलो एग्जाम में ज़बरदस्त सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब मैंने इनटू क्यों लिखा, क्योंकि जो भी नंबर बाहर आएगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। अब 1/4 कॉमन लिया, तो नीचे वाले 4 तो तीनों के गायब, इसका 4 भी बाहर, इसका 4 भी बाहर, इसका 4 भी बाहर, नीचे वाला सब खत्म। ऊपर कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि ऊपर तो 1 है, तो ऊपर बच गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब सुनना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, k × 1 का मतलब k/4, ये भी तो सेम ही बात है, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूँगा, अब वो सुनना। अब इस k/4 को भले अपन को नहीं लिखना, क्योंकि वो एक रियल नंबर है, ऐसा मान लो, वो हमें चाहिए ही नहीं, ये मान लो, ये आपका आंसर आएगा। और आप ये लिख देना, वेयर, जहाँ के क्या है, एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या है, एक अचर पद है, एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, जो हमें हमें अपोन की वैल्यू लेनी ही नहीं है, ये मान के चलो आप। ठीक है, तो जो डिफरेंट हो, जितने कॉमन हो, उसको अपन बाहर लिख सकते हैं। इसके बाद में डायरेक्ट आंसर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो जो इसने पूछी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आपकी ये है।
चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक polynomial is 4x square minus x minus 4. 4x square minus x minus 4 अतः क्या बोलते हैं उसको, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, बहुत इजी है। इस तरीके से 3.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे तीनों अपन ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको बहुत इजी लगे होंगे। ओके।